हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 6 मई की मार्केट की बात कर लेंगे कि कल मार्केट कैसा ओपन रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, किस सिचुएशन में हम क्या प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी चार्ट में यहाँ पे अभी जो क्लोजिंग हुई है आज के डेट की वो हुई है 22,455 के लेवल पे, 22,455 के लेवल पे हुई है, राइट। तो दोस्तों अगर कल मार्केट में 3 कंडीशन होगा, या तो मार्केट गैप अप हो सकता है, गैप डाउन ओपन हो सकता है, या फिर या फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। तो अगर गैप अप मार्केट ओपन होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपनी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 22,455 के लेवल पे। अगर बाय द वे मान के चलिए मार्केट गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है, इसके आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इसके आसपास, तो पहले मार्केट में तुरंत हम कुछ भी नहीं करेंगे। पहले मार्केट में अगर यहाँ से मार्केट एक बार ओपन होने के बाद कुछ समय के लिए ऊपर जाता है, फिर भी हम एंट्री नहीं करेंगे। एक बार मार्केट में ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे है 22,529 के लेवल पे, 22,529 के लेवल पे ये एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा। तो पहले यहाँ पे मार्केट को एक बार आने देंगे, थोड़ा समय बिताने देंगे, और समय बिता के अगर बिग साइड, अगर यहाँ पे अपसाइड का एक बिग बार के रूप में कैंडल बनाता है, तब इसी के स्विंग लो के साथ एक ट्रेड बनाएंगे दोस्तों। और इसमें आपको स्कैल्पिंग में मिलेगा, मोमेंटम में आप मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करोगे, रिस्क क्वांटिटी टेलिंग करोगे। अगर ट्रेड अगर आपके फेवर में जाएगा तो आप कंटिन्यू करोगे, राइट। पहला टारगेट यहाँ पे 22,786 के आसपास का मिलेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो और भी बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों बाय द वे मान के चलिए कि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, और यहाँ पे समय एक्सपेंड करने के बाद अगर यहाँ पे ये सपोर्ट को डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है तो हम एंट्री नहीं करेंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद दोस्तों एक रिटेस्ट का वेट करेंगे, और रिटेस्ट के बाद फिर से एक बिग बार बनाएगा, तब हम पुट साइड के लिए एक प्लानिंग करेंगे ऊपर के एशेल के साथ। पहला टारगेट 1:1 का आप रखोगे, और यहाँ तक का आपको मतलब पहला टारगेट आपको 22,259 के लेवल का आपको देखने को मिलेगा। और ये अगर यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तो अगला टारगेट आपको मिलेगा 22,110 के आसपास का, राइट। अगर दोस्तों बाय द वे मान के चलिए कि ये तो रही गैप अप की बात। अगर हमारा गैप डाउन ओपन रहा मार्केट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। गैप डाउन के लिए दोस्तों अगर मान के चलिए इसके आसपास मार्केट ओपन होता है, तो पहले हम कुछ भी नहीं करेंगे, मार्केट को कुछ देर पहले सस्टेन होने देगा। मार्केट अगर बाय द वे यहाँ से ओपन होकर फिर डायरेक्टली ऊपर आएगा तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास आने देंगे, या तो इस सपोर्ट के पास। अगर बाय द वे मान के चलिए कि यहाँ पे धीरे धीरे करके सपोर्ट के पास आता है, समय एक्सपेंड करके फिर से यहाँ पे एक बिग बार अगर अपसाइड का बनाता है, तो हम कॉल साइड इसी एसएल के साथ एक बनाएंगे। पहला टारगेट आपको 528 का मिलेगा, और दूसरा टारगेट यहाँ पे दोस्तों वहाँ पे 22,000, अगर ये लेवल ब्रेक करने के बाद 22,786 के आसपास का यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर बाय द वे मान के चलिए यहाँ पे समय एक्सपेंड किया मार्केट ने, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन हुआ समय एक्सपेंड करके, ये जो एक सपोर्ट लेवल है 22,255 का, अगर यहाँ पे इसको डायरेक्टली ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद दोस्तों हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे। एक बार रिटेस्ट होने के बाद फिर से एक बिग बार बनने देंगे ऊपर के एसएल के साथ, एक यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे पुट साइड के इन द मनी में प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट छोटा सा ही मिलेगा आपको 22,101 का, और ये लेवल अगर ब्रेक करेगा तो इसके बाद आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों बाय द वे मान के चलिए कि मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होती है, मार्केट ना गैप अप ओपन होगा ना गैप डाउन ओपन होगा, और इसी के आसपास ओपन हो गया, तो दोस्तों उस कंडीशन में या तो मार्केट थोड़ा सा, इस कंडीशन में आप बीच में एंट्री मत करिएगा या ट्रैप हो जाएगा, या तो पहले इसके रेजिस्टेंस के पास आने दीजिएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस के पास अगर बाय द वे मान के चलिए कि मार्केट आता है, तो यहाँ पे अगर थोड़ा समय एक्सपेंड करके अगर नीचे साइड का एक बिग बार बनाएगा, तो हम लोग उसी के ऊपर के एशेल के साथ एक पुट साइड के लिए पुट साइड इन द मनी में प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 22,254 के आसपास का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे आपको 22,122 के आसपास का। इसको ब्रेक करेगा तो आपको और भी बड़े टाइप मूव देखने को मिलेंगे। अगर बाय द वे दोस्तों मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुआ और यहाँ पे ऊपर ना जाके यहाँ पे नीचे गिरने लगेगा, तो आप एंट्री मत करिएगा। एक ये सपोर्ट जोन है 22,205 के, इसके आसपास आने दीजिएगा। अगर यहाँ पे आने के बाद अगर समय एक्सपेंड करके ऊपर साइड का बनाता है तो दोस्तों बिग बार बनाएगा, तो हम इसी के एसएल के साथ कॉल साइड इन द मनी में प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यह है।
और दूसरा टारगेट यहाँ पे आपको 22,786 के आसपास का आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये तो रही निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में किस कंडीशन में कैसे ट्रेड बनाएंगे। तो दोस्तों जो बैंक निफ्टी की हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो क्लोजिंग हुई है 48,875 के आसपास का। अगर बाय द वे मान के चलिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके आसपास ओपन होगा तो हम तुरंत एंट्री नहीं बनाए देंगे। एक ये पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 49,610 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आता है और यहाँ पे आने के बाद तुरंत मार्केट थोड़ा समय एक्सपेंड करके अगर यहाँ पे बिग बार नीचे साइड का बनाएगा तो हम लोग पुट साइड इन द मनी में इसी एसएल के साथ एक प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे आपको 48,700 के आसपास होता हुआ दिखेगा। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो दूसरा टारगेट दोस्तों यहाँ पे 48,200 के आसपास अगर ये लेवल ब्रेक किया तो और भी आपको नीचे के बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर बाय द वे मान के चलिए यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो और गैप अप ओपन होने के बाद ये जो लेवल है हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 49,600 का, अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है तो हम तुरंत एंट्री नहीं करेंगे ब्रेकआउट पे, एक बार रिटेस्ट होने देने का, रिटेस्ट के बाद बिग बार बनाएगा तो इसी के नीचे के एसएल के साथ कॉल साइड इन द मनी में प्लानिंग करेंगे। और पहला टारगेट आपको 49,965 के आसपास का ये लेवल मिलेगा डे हाई जो कि मार्केट का है। अगर ये लेवल थोड़ा सा सस्टेन किया तो और भी हो सकता है रिकॉर्ड हाई आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिले। ठीक है, तो ये तो रही दोस्तों गैप अप मार्केट की ओपनिंग की बात। अगर बाय द वे मान के चलिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन जब मार्केट ओपन होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 48,876, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है कहीं इसके आसपास तो तुरंत एंट्री मत करिएगा, या तो पहले ऊपर एक यहाँ पे इसके लिए 48,680 के आसपास का ये एक रेजिस्टेंस मिलेगा। पहले इसके आसपास अगर आता है, ऊपर अगर आता है तो इस रेजिस्टेंस के पास आने दीजिएगा। समय एक्सपेंड करके फिर से अगर कोई बिग बार है तो पुट साइड इन द मनी का प्लानिंग करेंगे ऊपर के एसएल के साथ। पहला टारगेट आपको 48,218 का देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो और भी बड़े टारगेट आपको सेकेंड टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर बाय द वे दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट गैप डाउन के साथ ही अगर नीचे आना चालू हो गया तो ये 48,200 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पहले यहाँ पे आने दीजिएगा। यहाँ पे अगर समय एक्सपेंड करके अगर यहाँ पे बिग बार, दो कंडीशन, या तो ऊपर साइड का बिग बार बनाता है तो हम कॉल साइड इन द मनी में प्लानिंग कर लेंगे इसी नीचे के एसएल के साथ। पहला टारगेट आपको 48,671 के आसपास का देखने को मिलेगा और ये लेवल ब्रेक करने के बाद दोस्तों फिर बहुत बड़ा टारगेट उस पर गया, फिर 49,600 के एबव आपको यहाँ पे दूसरा टारगेट देखने को मिलेगा। अगर बाय द वे मान के चलिए कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन तो ओपन हुआ, लेकिन गैप डाउन ओपन के साथ ही गैप डाउन ओपन हुआ और ये जो एक सपोर्ट है 48,227 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक डाउन किया तो तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, एक बार रिटेस्ट होने देंगे। रिटेस्ट के बाद फिर से कोई बिग बार बनाता है तब हम पुट साइड इन द मनी में ऊपर के एसएल के साथ इसी में पुट साइड इन द मनी में प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे आपको पहला टारगेट यहाँ पे 47,400 के आसपास का होता हुआ दिखेगा। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो और भी बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रहे गैप अप और गैप अप की बात। अगर बाय द वे मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे मार्केट अगर ना गैप अप ओपन होगा ना गैप डाउन ओपन होगा, अगर मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होगी उस कंडीशन में क्या करेंगे, मार्केट की फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर दोस्तों मार्केट मान के चलिए कि यहाँ पे जो 48,877 के आसपास है, अगर इसी के आसपास जो है फ्लैट ओपनिंग होने देती है तो इसी के नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे 48,700 के आसपास का। दोस्तों यहाँ पे पहले आने देंगे, इस लेवल को टच करने देंगे, समय एक्सपेंड करके अगर यहाँ पे बिग बार बनाता है तो नीचे के एसएल के साथ दोस्तों एक यहाँ पे पहला टारगेट आपको 49,600 और दूसरा टारगेट फिर उसके बाद 49,068 से के आसपास का यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। अगर बाय द वे मान के चलिए यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्रेक डाउन के बाद तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। पहले एक बार ब्रेक डाउन होने देंगे, एक बार रिटेस्ट होने देंगे, रिटेस्ट के बाद अगर फिर से बिग बार बनाएगा ऊपर कैसे सर यहाँ पे हमारी एंट्री होगी पुट साइड इन द मनी।
पहला टारगेट आपको यहाँ पे 48,200 का लेवल देखने को मिलेगा और दूसरा दोस्तों यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करने के बाद दूसरा टारगेट आपको यहाँ पे 47,400 के आसपास का आपको दिखता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस है 6 में की, और इस तरीके से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो। अगर इस सिचुएशन में चाहे मार्केट गैप अप ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा या फ्लैट ओपनिंग होगी, तो आप इस तरीके से प्लानिंग करके चलना। चांसेस रहेंगे, मैं सियोरिटी तो नहीं कहता, लेकिन चांसेस रहेंगे कि अगर आप इस तरीके से प्लानिंग करके चलोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। और आप इसी तरह हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेशलाइजेशन इंट्राडे हम लोग करते हैं। अगर आप हमारे साथ फ्री में सीखना चाहते हो तो मैं डेली लाइव रहता हूँ अपने यूट्यूब पे 9:15 से लेकर 3:30 तक। आप हमारे यूट्यूब को अभी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल टेलीग्राम ग्रुप में और इंपॉर्टेंट कंटेंट स्टॉक से रिलेटेड आपको भेजता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ये वैल्यूएबल नॉलेज लोग लेके अपने ट्रेडिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।